हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की एक मेकअप किट बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने एक मेकअप की किट बनाई है। और यहाँ ढक्कन के ऊपर मैंने दो पॉकेट लगाया है। इस तरह से दो जिप वाला पॉकेट आएगा ऊपर। तो इस तरह से दोनों अलग अलग पॉकेट हो जाएगा। और यहाँ भी मैंने इस तरह का बॉक्स लगाया हुआ है। इस तरह दोनों साइड मैंने बॉक्स लगाया है। और अंदर भी मैंने इस तरह से बॉक्स का पॉकेट लगाया हुआ है। और यहाँ दोनों साइड भी मैंने पॉकेट लगाया हुआ है। और यहाँ भी दोनों साइड इस तरह का पॉकेट आएगा जो इस तरह का बनाया है। और दोस्तों, आपका मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो उसके अंदर मैंने ऐसा वेलवेट लिया है जो पिंक कलर का वेलवेट है। और उसका माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 30 इंच का लिया है। तो इस तरह से 30 बाय 12 इंच का हमें एक कटिंग लेना है वेलवेट का और एक रबर शीट का। और रबर शीट के ऊपर मैंने इस तरह से वेलवेट को चिपका दिया है। गम से मैंने चिपका दिया है वेलवेट को पहले से ही। तो मैंने रबर शीट के ऊपर इस तरह से गम लगाकर ये वेलवेट को चिपका दिया है। तो इस तरह से गम लगाया है। और अब इसके ऊपर हमें वेलवेट रख देना है इस तरह से। और ये अस्तर का माप मैंने यहाँ 20 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। तो 20 बाय 12 इंच का हमें एक अस्तर का कटिंग लेना है। और ये दूसरा अस्तर का माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। ये भी हमें अंदर ही लगाना है और 20 इंच का अस्तर इसके साथ ही। और यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है। तो 12 बाय 10 इंच का हम एक अस्तर का कटिंग लेना है। और अंदर जो बॉक्स पॉकेट लगाऊंगा वो अस्तर का माप मैंने यहाँ 21 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है। और अंदर एक इसके साथ दूसरा छोटा पॉकेट लगाना है। और उसका माप मैंने यहाँ 5.5 इंच का लिया है और वो भी हमें एक लेना है। और ढक्कन के ऊपर जो पॉकेट लगाऊंगा दो जिप वाला वो प्लास्टिक लेमिनेशन का माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 8 इंच का लिया है। तो 12 बाय 8 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और ये जो पॉकेट में जिप लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 8 इंच का लिया है। तो 8 इंच के में दो जिप लेनी है। और ऊपर जो जिप लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 29 इंच का लिया है। तो 29 इंच के में एक जिप लेनी है जो ऊपर लगाएंगे ढक्कन के साथ। और बाहर जो साइड में जो बॉक्स आएगा उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है। तो वो हमें चार कटिंग करना है। रबर शीट भी चार कटिंग करनी है और अस्तर भी हमें चार कटिंग करना है। और ये बाहर के बॉक्स के ऊपर जो पॉकेट आएगा उसका माप मैंने यहाँ 7 इंच का लिया है। और यहाँ भी मैंने 7 इंच का लिया है। तो 7 बाय 7 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और ये अंदर की साइड जो पॉकेट लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 7 इंच का लिया है। और यहाँ भी मैंने 7 इंच का लिया है। तो 7 बाय 7 इंच का हमें दो पॉकेट कटिंग लेना है। और बाहर का जो बॉक्स आएगा उसके अंदर जो पॉकेट लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। तो इस तरह का हमें दो कटिंग लेना है 12 बाय 4 इंच का। और यहाँ दोनों बॉक्स के ऊपर जो जिप लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 26 इंच की ली है। तो 26 इंच के में दो जिप लेनी है। और ये जिप के साथ जो वेलवेट की पट्टी लगाऊंगा वो भी मैंने 26 इंच की ली है। और यहाँ मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो ऐसी चार पट्टी कटिंग करनी है। और उसके अस्तर की पट्टी भी हमें चार कटिंग करनी है। तो इस तरह से वेलवेट की पट्टी भी हमें चार लेनी है।
और ये जिप के साथ जो दूसरा फैब्रिक लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 4 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। ऐसा 2 कटिंग लेना है और अस्तर भी हमें 2 लेना है। और यहाँ ढक्कन के ऊपर ऐसी कड़ी लगाऊंगा जो इस तरह की है। और अब यहाँ ऊपर हमें ढक्कन तैयार कर लेना है। तो पहले हमें यहाँ ऊपर सेंटर पे निशान कर देना है। यहाँ 12 इंच का माप है तो यहाँ हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ 6 इंच से हमारा सेंटर से 4 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 8 इंच पे निशान कर देना है। 8 इंच का हमारा ढक्कन रहेगा। और यहाँ ऊपर से नीचे हमें 12 इंच पे निशान कर देना है तो यहाँ भी मैं 12 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। 12 इंच है तो 6 इंच पे। और यहाँ सेंटर से हमें 4 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 8 इंच पे निशान कर देना है। और अभी यहाँ सीधा निशान कर लेना है हमें। और यहाँ से हमें राउंड में निशान कर लेना है। इस तरह से राउंड कर देना है। तो हमें पहले एक साइड इस तरह से राउंड में निशान कर लेना है। और अब यहाँ से हमें बीच में सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है सेंटर से ही। और यहाँ सामने की तरफ हमें निशान कर देना है इस तरह से। और अब यहाँ भी हमें निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें ढक्कन का राउंड में निशान कर लेना है, जो इस तरह से मैंने निशान कर लिया है राउंड में। और अब ये निशान किया है उसके ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ निशान के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब इसी सिलाई के पास हमें दूसरी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं दूसरी सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से दोनों सिलाई के बीच में से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं बीच में से कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें ढक्कन कटिंग कर लेना है यहाँ से। और हमें अंदर का पॉकेट बना लेना है। तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह से ऊपर से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से ऊपर से मोड़ कर मैं सिलाई कर देता हूँ। और इसी तरह ये दूसरा पॉकेट आएगा, जो बड़ा पॉकेट आएगा उसके ऊपर भी हमें यहाँ ऊपर से मोड़ कर सिलाई कर देनी है। और अब ये बड़ा पॉकेट के ऊपर हमें छोटा पॉकेट रख देना है इस तरह से। और ये दोनों पॉकेट हमें जोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें नीचे 7 इंच पे निशान कर देना है। जो हमारा 21 इंच का माप है तो हमें 3 पॉकेट बनाना है। तो यहाँ 7 इंच पे और यहाँ 14 इंच पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमारा 7 इंच का पॉकेट रहेगा। इसी तरह यहाँ ऊपर भी हमें 7 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 14 इंच पे। और हमें दूसरा अस्तर लेना है, उसका माप यहाँ 12 इंच है और यहाँ 10 इंच है। तो हमें यहाँ निशान कर देना है 12 इंच पे। तो हमारे यहाँ 3 पॉकेट आएगा, इसलिए यहाँ हमें 4 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 4 इंच पे निशान कर देता हूँ और यहाँ हमें 8 इंच पे निशान कर देना है। और अब ये पॉकेट हमें यहाँ लगा देना है। इस तरह से हमें यहाँ ऊपर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो पहले हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं पहले सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें निशान मिला लेना है 4 इंच का और 7 इंच का। और निशान मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पॉकेट हो जाएगा। और यहाँ अस्तर के ऊपर भी हमें 4 इंच पे निशान कर देना है ऊपर हमें। और यहाँ 8 इंच पे, इसलिए यहाँ हमारा निशान मिल जाए। और अब यहाँ हमें दूसरा निशान मिला लेना है 4 इंच का और 7 इंच का।
और अब यहाँ हमें साइड में ये पॉकेट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 पॉकेट हो जाएगा। और अब यहाँ नीचे भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पॉकेट को कर देना है, जो इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। दोनों साइड से हमें अंदर की साइड मोड़ देना है और ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह हमें तीनों पॉकेट को इस तरह अंदर मोड़ देंगे और यहाँ ऊपर सिलाई कर देंगे। इस तरह से यह हमारा 3 बॉक्स हो जाएगा, 3 बॉक्स पॉकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तीनों पॉकेट तैयार कर लेना। इस तरह से हमारे यहाँ अंदर का 6 पॉकेट तैयार हो जाएगा, एक छोटा पॉकेट और एक बड़ा पॉकेट। और अब यहाँ हमें दूसरा अस्तर जोड़ देना है, जो 20 बाय 12 इंच का है, वो हमें इस तरह ऊपर रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमें यह अस्तर जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें अंदर का अस्तर तैयार कर लेना है। और अब इस अस्तर को हमें इस तरह से पलटा लेना है और उसके ऊपर हमें पार्ट लगा देना है। तो इस तरह से हमें ये पार्ट रखना है उसके ऊपर। ये जो पार्ट है हमें इस तरह से रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और ये अस्तर हमें पार्ट के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें राउंड में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें ये पार्ट के साथ ही अस्तर जोड़ देना है। और अब ये साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ राउंड का अस्तर भी हमें कटिंग कर लेना है, जो ढक्कन के ऊपर आ जाएगा। और ये राउंड में जो अस्तर कटिंग किया है वो हमें ढक्कन के ऊपर लगा देना है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और ये रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैंने गोल्डन लेस लगाया हुआ है। और ये पाइपिंग हमें इस तरह से ऊपर राउंड में लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये पाइपिंग लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। और अब यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। तो मैं यहाँ निशान कर लेता हूँ सेंटर पे। और ये जिप के ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो यहाँ जिप के ऊपर हमें दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ से हमें दोनों सेंटर मिला लेना है और दोनों सेंटर मिलाकर हमें यहाँ से इस तरह से जिप का माप कर लेना है और यहाँ से हमें जिप को लगा देना है। तो अब यहाँ से हमें जिप के ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला देना है। तो इस तरह से हमें जिप को जोड़ देना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है और यहाँ हमें पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमें पट्टी लगा देनी है और यहाँ हमें पाइपिंग कर देनी है।
और हमें ढक्कन का पॉकेट बना लेना है। तो प्लास्टिक को हमें यहाँ ऊपर से हमें 2.5 इंच पे कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ 2.5 इंच से निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जिप ऊपर रखनी है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी ऊपर एक हमें दूसरी सिलाई कर देनी है। और अब हमने यहाँ से कटिंग किया था वो पट्टी के ऊपर हमें जिप लगा देनी है। और यहाँ भी ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें एक जिप लगा दी है और अब यहाँ नीचे हमें दूसरी जिप लगा देनी है। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें दूसरी जिप लगा देनी है। और यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब ये जो कटिंग किया था उसके ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये दोनों जिप लगा देनी है। और अब हमने जो राउंड में अस्तर कटिंग किया था उसके ऊपर ये पॉकेट रख देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ हमें पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई कर देनी है, पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। और अब ये जो पॉकेट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। जो हमारा अस्तर है इसी तरह हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं चारों तरफ से कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें यहाँ ये जिप के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ दो पॉकेट हो जाएगा, अलग अलग पॉकेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमारा दोनों अलग अलग पॉकेट हो गया है। और अब यहाँ ढक्कन के ऊपर हमें हैंडल का निशान कर देना है। तो ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ से दूसरी साइड भी हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैंने हैंडल तैयार कर लिया है। और ये हैंडल का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और अब यहाँ हैंडल के ऊपर में 2 इंच पे निशान कर देना है। तो दोनों साइड में 2-2 इंच पे निशान कर देना है, दोनों साइड। और यहाँ हमने 3 इंच पे निशान किया है, वहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से हमें हैंडल ऊपर रखना है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें 2 इंच पे निशान किया है, वहाँ तक हमें सिलाई करनी है। और अब यहाँ दूसरी साइड में सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी हमें 2 इंच तक ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारा यह हैंडल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हैंडल तैयार हो गया है। और अब यहाँ हमें अस्तर वाला पॉकेट लगा देना है, इस तरह से रख देना है अस्तर। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पॉकेट रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई करके यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें ढक्कन तैयार कर देना है, जो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ से हमें सेंटर से मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ सेंटर पे हमें कड़ी लगा देनी है। तो यहाँ अंदर की साइड हमें कड़ी लगा देनी है। तो यहाँ इस तरह से कड़ी रखनी है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें कड़ी लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने लगा दी है। और अब यहाँ भी ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। और यहाँ राउंड है इसलिए पाइपिंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ मैं पाइपिंग के ऊपर कट कर लेता हूँ। और यहाँ से इस तरह से हमें राउंड में पाइपिंग लगा देनी है।
तो इस तरह से हमें ढक्कन के ऊपर पाइपिंग लगा देनी, जो इस तरह से लगा दी है। और अब यहाँ भी हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब ये जो जिप है वो जिप का और ये ढक्कन का दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। और यहाँ से भी हमें माप कर लेना है जिप का, इस तरह से दोनों सेंटर मिलाकर हमें इस तरह से माप करना है। और अब यहाँ से हमें जिप लगा देनी है और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं जिप के ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पूरे राउंड में जिप लगा देनी है। और यहाँ हमें सेंटर मिला लेना है, दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। और अब यहाँ भी हमें पूरे राउंड में फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं पूरे राउंड में पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये जिप लगा देनी है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और ये जो साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पहले सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ ढक्कन तैयार हो गया है और यहाँ हैंडल भी आ गया है। और अब ये पार्ट का माप हमारा रहेगा 29 इंच का। जो हमने 30 इंच का कटिंग किया था वो अब यहाँ 29 इंच का रहेगा। और अब इसको इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ हमें सामने से जोड़ देना है। तो यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है और यहाँ से हमें जोड़ देना है। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर ये पाइपिंग कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर से हमें 3 इस पे निशान कर देना है। ये जो हमारा ऊपर का सेंटर का निशान रहेगा, तो यहाँ से ऊपर से मैं नीचे 3 इस पे निशान कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें दोनों साइड ये ऊपर से नीचे हमें 3 इस पे निशान कर देना है। और ये जो हमने 3 इंच का निशान किया है वो हमारा ऊपर आएगा, सेंटर पे आएगा। और अब यहाँ उसके सामने भी हमें दूसरा सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें मिला लेना है और यहाँ दूसरा सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें दोनों निशान मिला लेना है सामने सामने। और यहाँ भी हमें दूसरा निशान कर देना है और उसके सामने भी हमें दूसरा सेंटर पे निशान कर देना है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। जो हमारा 3 इंच का है उसके सामने हमें सेंटर का निशान करना है। जिस तरह हमने पहले किया इस तरह हमें यहाँ 4 निशान करना है सेंटर पे। और अब हमें अंदर का पॉकेट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर से मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह हमें दूसरा पॉकेट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह दोनों पॉकेट के ऊपर हमें यहाँ ऊपर मोड़कर सिलाई कर देनी है। और हमें ये दूसरा अस्तर लेना है और उसके ऊपर हमें ये पॉकेट रख देना है। जो हमने अभी बनाया है वो इस तरह रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ ये पॉकेट जोड़ देना है हमें अस्तर के ऊपर। तो इस तरह हमें दोनों पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब इस पार्ट के ऊपर हमें पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर ये पॉकेट रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें इस अस्तर को जोड़ देना है इस पार्ट के साथ। तो यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यह अस्तर जोड़ देना है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो हमें यहाँ चारों तरफ से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है, यहाँ दोनों साइड मैंने पॉकेट लगा दिया है। और हमें अंदर का पॉकेट बनाना है। तो फैब्रिक को इस तरह से ऊपर से मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह हमें दोनों पॉकेट को सिलाई कर देनी है।
और इसका अस्तर लेना है हमें और यहाँ हमें निशान कर देना है। तो यहाँ हमारा 7 इंच का अस्तर है, तो यहाँ हमें निशान कर देना है। तो यहाँ हमें 1.25 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 3.5 इंच पे और यहाँ 5.5 इंच पे, इस तरह से हमें 4 पॉकेट लगाना है यहाँ इस। और अब इस पॉकेट के ऊपर भी हमें निशान कर देना है। तो यहाँ नीचे हमें 3 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ 6 इंच पे और यहाँ 9 इंच पे। इसी तरह यहाँ ऊपर भी हमें 3 इंच पे निशान कर देना है और एक 6 इंच पे और एक 9 इंच पे। और अब इस अस्तर के ऊपर हमें पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पहले हमें एक साइड सिलाई करनी है और अब यहाँ से हमें दोनों निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों निशान मिलाकर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बॉक्स पॉकेट तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ दूसरा निशान भी हमें मिला लेना है और यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है यहाँ। और यहाँ भी हमें दोनों निशान मिला लेना है और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से भी हमें अस्तर को पॉकेट के साथ जोड़ देना है और यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 4 पॉकेट तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ नीचे हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से पॉकेट को हमें मोड़ देना है अंदर की साइड और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह हमें चारों पॉकेट के ऊपर इस तरह से सिलाई कर देनी है हमें। तो इस तरह से हमारे यहाँ 4 पॉकेट तैयार हो जाएगा। और इसी तरह हमें दूसरा पॉकेट भी तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ ऊपर में पट्टी लगा देनी है, जो हमने पॉकेट लगाए इसी तरह हमें यहाँ पट्टी लगा देनी है। और ये पट्टी का माप यहाँ 12 इंच का है। तो ये पट्टी के ऊपर भी हमें यहाँ 3 इंच पे निशान कर देना है। तो यह हमें 3 इंच पे निशान कर देते हैं और यहाँ 6 इंच पे और यहाँ 9 इंच पे। और अब यहाँ अस्तर के ऊपर भी हमें निशान कर देना है। तो यहाँ ऊपर से हमें नीचे 3 इंच पे निशान कर देना है पहले। और अब यहाँ हमें 1.25 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ 3.5 इंच पे और यहाँ 5.5 इंच पे। जिस पॉकेट के निशान किया है इसी तरह हमें यहाँ निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें पट्टी लगा देनी है, जिस तरह हमने पॉकेट लगाई इसी तरह हमें यहाँ पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ अस्तर के ऊपर पट्टी लगा देनी है। और अब यहाँ से हमें दोनों निशान मिला लेना है और यहाँ भी हमें ये दोनों निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये पॉकेट की तरह यह पट्टी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है और इसी तरह हमें दूसरा पॉकेट भी तैयार कर लेना है, जो इस तरह मैंने दोनों पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब ये दोनों पॉकेट हमें ये दोनों पार्ट के नीचे हमें लगा देना है। तो हमें यहाँ इस तरह से इसके ऊपर ये पॉकेट रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई करनी है, तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये पॉकेट वाला अस्तर जोड़ देना है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये पॉकेट वाला अस्तर हमें लगा देना है। और अब हमें बाहर का पॉकेट बनाना है। तो यहाँ ऊपर से हमें डबल बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब इस पार्ट के ऊपर हमें यहाँ ये पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से हमें पॉकेट रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह दोनों पार्ट के साथ हमें ये पॉकेट जोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के साथ ये पॉकेट जोड़ दिया है। और हमें फरमा तैयार कर लेना है। तो फर्मे का माप यहाँ 7 इंच का है और यहाँ 10 इंच का है। और अब यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं ऊपर से 3 इंच पे निशान कर देता हूँ और यहाँ भी हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। और अब यहाँ से हमें राउंड में निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड में निशान कर लेता हूँ। हमने जो 3 इंच का निशान किया है वहाँ हमें मिला लेना है राउंड। यहाँ से हमें 3 इंच पे राउंड शुरू करना है और यह दूसरा निशान है वहाँ तक हमें मिला लेना है।
और यहाँ नीचे भी हमें राउंड में निशान कर लेना है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच का माप रखना है और यहाँ भी हमें 1.5 इंच का माप रखना है और यहाँ हमें राउंड में निशान कर लेना है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। जो राउंड में हमने निशान किया है इसी तरह हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर भी हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें फर्मा का कटिंग कर लेना है। जो इस तरह से मैंने फर्मा तैयार कर लिया है। और अब ये चारों पार्ट के ऊपर हमें ये फर्मा रख कर निशान कर लेना है। तो इस तरह हमें ये पार्ट के ऊपर ये फर्मा रख देना है और ये अंदर का पॉकेट ऊपर आ जाए इस तरह हमें ये फर्मा रखना है। तो इस तरह से हमें ये फर्मा रख कर यहाँ ऊपर निशान कर देना है। तो यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें चारों पार्ट के ऊपर ये फर्मा रख कर ये निशान कर लेना है। और अब यहाँ हमने जो निशान की है वह निशान के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ निशान के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ सिलाई के पास से ही हमें कटिंग कर लेना है। तो जिस तरह हमने सिलाई की है इसी तरह हमें यहाँ कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें चारों पार्ट कटिंग कर लेना है। और अब हमें यहाँ पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है। तो ये जो पॉकेट लगाई है वो पार्ट के ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है। और अब ये रबर की पाइपिंग है उसके ऊपर मैंने गोल्डन लेस लगाया हुआ है। तो यहाँ हमें प्लास्टिक का टुकड़ा रख देना है और उसके ऊपर से हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और यहाँ राउंड है इसलिए पाइपिंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। और अब यहाँ हमें राउंड में इस तरह से पाइपिंग कर देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह यहाँ सभी राउंड के ऊपर में पाइपिंग के ऊपर कट कर लेना है और यहाँ राउंड में हमें पाइपिंग लगा देनी है। इस तरह से हमें राउंड कर देना है पाइपिंग को और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से प्लास्टिक का टुकड़े को हम ऊपर की साइड मोड़ देंगे इस तरह से और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर ये पाइपिंग लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर ये पाइपिंग लगा दी है। और अब यहाँ हमें इस तरह सेंटर से मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ निशान कर लेता हूँ और इसके सामने भी हमें निशान कर लेना है सेंटर पे। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस तरह से सेंटर पे मोड़ देना है और यहाँ भी हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड ये सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब ये दोनों अंदर का पार्ट है उसके ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब हमें यहाँ जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। तो पहले नीचे अस्तर रखना है और इस तरह हमें जिप रखनी है और यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। वेलवेट का फैब्रिक है। तो यहाँ ऊपर हमें इस तरह सिलाई कर देनी है। तो इस तरह हमें तीनों एक साथ रखकर सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर और वेलवेट हमें इस तरह से बाहर की साइड मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और यहाँ साइड में भी हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और हमें दूसरी साइड पट्टी लगा देनी है, तो दूसरा अस्तर रखना है और उसके ऊपर हमें इस तरह जिप रखनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक लगा देना है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। जिस तरह हमने पहले फैब्रिक के ऊपर सिलाई की, इसी तरह हमें यहाँ इस पट्टी के ऊपर भी सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी हमें अस्तर और वेलवेट दोनों इस तरह से मोड़ देना है बाहर की साइड, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ साइड में भी हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं साइड में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों जिप पट्टी तैयार कर लेनी है, और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ चारों तरफ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों जिप पट्टी तैयार कर लेनी है, जो इस तरह से मैंने दोनों पट्टी तैयार कर ली है। और अब यहाँ नीचे अस्तर रखना है और उसके ऊपर इस तरह से जिप पट्टी रख देनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक लगा देना है, और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब हमें यहाँ ऊपर का फैब्रिक इस तरह रख देना है और यहाँ से हमें इस जिप को जोड़ देना है, और यहाँ हमें साथ में अस्तर नहीं रखना है, पहले इस तरह हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें अस्तर को जोड़ देना है, तो अस्तर को हमें इस तरह से रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ से हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी। और अब यहाँ से हमें पट्टी को पलटा लेना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है, तो दोनों साइड से जो ज़्यादा है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है, तो इस तरह से हमें मिला लेना है और यहाँ में निशान कर देना है और यहाँ इसके सामने हमें से निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें दोनों निशान मिला लेना है और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है और इसके सामने भी हमें दूसरा सेंटर पे निशान कर देना है। तो इसी तरह हमें दोनों साइड सेंटर पे निशान कर देना है। और अब इस पार्ट के ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ अब ये दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है, तो इस तरह से हमें दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ से जिप लगा देनी है। तो यहाँ भी ऊपर हमें सेंटर का निशान मिला लेना है और ये पूरे राउंड में पाइपिंग के ऊपर हमें ये पट्टी लगा देनी है। तो मैं यहाँ पूरे राउंड में पाइपिंग के ऊपर ये पट्टी लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है, तो यहाँ मैं पाइपिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पूरे राउंड में हमें पाइपिंग कर देनी है, तो यहाँ पूरे राउंड में मैं पाइपिंग कर देता हूँ।
और अब यहाँ से हमें पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं इसको पलटा लेता हूँ और अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग बाहर आ जाए, इस तरह से हमें पलटा लेना है। और अब हमें ये अंदर का पार्ट लेना है और ये अंदर के पार्ट के ऊपर हमें ये बॉक्स लगा देना है, जो ऊपर का हमने जिप लगाई वो हमें यहाँ लगा देना है। तो यहाँ से हमें दोनों सेंटर मिला लेना है और ये दोनों सेंटर मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पूरे राउंड में जिप पट्टी लगा देनी है और यहाँ सेंटर का निशान भी हमें मिला लेना है। तो इस तरह हमारे बाहर का बॉक्स तैयार हो गया है और इसी तरह हमें दूसरी साइड का बॉक्स भी तैयार कर लेना है। और अब यहाँ भी हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब यहाँ राउंड है इसलिए पाइपिंग को कट कर लेना है। तो इसी तरह हमें पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है और जहाँ राउंड आता है वहाँ हमें पाइपिंग को कट कर लेना है। तो इसी तरह मैं यहाँ पाइपिंग लगा देता हूँ पूरे राउंड में। तो इस तरह से हमें दोनों साइड का बॉक्स पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ हमें बॉक्स पॉकेट लगा देना है। और अब ये जो है वो पीछे वाली साइड है और ये जो है आगे वाली साइड है, तो हमें ये आगे रखना है। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर मिला लेना है और ये आगे की साइड हमें इस तरह से रखना है और ये दोनों सेंटर मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें ये पार्ट के साथ ये बॉक्स पॉकेट जोड़ देना है। और हमने जो पाइपिंग की सिलाई लगाई है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। और यह नीचे का सेंटर भी हमें मिला लेना है, दोनों का सेंटर मिलाकर ही हमें यहाँ सिलाई करनी है।
तो इस तरह से हमें ये साइड वाला बॉक्स पॉकेट लगा देना है यहाँ। और अब इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी है, साइड वाला बॉक्स पॉकेट हमें यहाँ लगा देना है। और अब यहाँ भी ये आगे वाला है और ये जो है पीछे वाला है, तो यहाँ भी हमें इस तरह से आगे रखकर ये जो सेंटर का निशान है वो दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ ये पार्ट लगा देना है। और यहाँ हमें पूरे राउंड में बॉक्स पॉकेट ये लगा देना है। और यहाँ हमें सारों निशान मिला लेना है, सारों निशान मिलाकर ये हमें यहाँ बॉक्स पॉकेट लगाना है, ताकि ये जो सामने वाला दोनों पॉकेट हो आगे पीछे ना हो जाए इसलिए। तो इस तरह हमें दोनों साइड ये साइड वाला बॉक्स पॉकेट लगाकर तैयार कर देना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है पूरे राउंड में। और दोस्तों अब ये हमारा मेकअप ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ से जिप को हमें खोल लेना है इस तरह से। और अब यहाँ से इस मेकअप किट को हमें पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं इस मेकअप किट को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह हमें अच्छी तरीके से इस मेकअप किट को पलटा लेना है। और यहाँ से हमारी पाइपिंग अच्छी तरीके से बाहर आ जाए इस तरह से हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं अच्छी तरीके से पलटा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारे मेकअप किट बनकर दिखती है। और दोस्तों आप भी घर पर ये मेकअप किट ज़रूर बनाइए और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।